हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनय शर्मा और एक बार फिर आपके साथ एक नए सब्जेक्ट पे आज हम बात कर रहे हैं। कभी कभी आपने जरूर सोचा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी जिंदगी में हम सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट उल्टे आ रहे हैं। हमारे को पैसे में तकलीफें आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, जिंदगी में अलग अलग तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप वो क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। जैसे कि एक ही समय पर दो अलग अलग लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग हैं। इसके पीछे क्या कारण है? एक तरफ एक टेररिस्ट है जो अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए निर्मम हत्याएं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश की रक्षा करने के लिए एक सिपाही किसी की जान लेता है। दोनों ने एक जैसा काम किया है, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जहां एक तरफ एक सैनिक को वीर पुरस्कार दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर उस आतंकवादी को फांसी की सजा दी जाती है। लेट मी टेल यू, कर्मास आर नॉट क्रिएटेड बाय व्हाट पीपल डू, इट्स क्रिएटेड बाय द इंटेंशन दैट दे प्रैक्टिस। और इस बात को समझने के लिए हम इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा था और उस राज्य में सभी लोग, सभी प्रजा बहुत खुश थी। एक बार उस राजा ने अपनी प्रजा को एक डिनर पार्टी पे, एक डिनर के लिए बुलाया, और पूरी प्रजा उस डिनर में आई। जहां पर खाना तैयार हो रहा था, वहां पर बहुत सारे हलवाई काम कर रहे थे, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। वहीं से ऊपर से एक चील उड़ रही थी जिसके पंजों में एक सांप फंसा हुआ था। अचानक पंजों में से वो सांप छूटकर सीधे खाने के एक बड़े से बर्तन में गिर पड़ा। खाने को विषैला कर दिया। यह खाना पूरी प्रजा को खिलाया गया और इस विषैले खाने को खाने से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। और जब इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की गई, पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो मरा हुआ सांप मिला, और इससे एक बात तो तय हो गया कि किसी ने या तो इसे षड्यंत्र के रूप में जानबूझ के खाने में मिलाया है, या फिर गलती से ये सांप खाने में आके गिर गया। इस बात का निर्णय नहीं हो पा रहा था कि इतनी बड़ी घटना की सजा किसको दी जाए। न्याय के लिए पूरा मामला यमराज के दरबार में पहुंचा, और वहां पर भी इस बात पर चर्चा हो रही थी कि इस घटना की जिम्मेदारी किसको ठहराई जाए और किसको इसकी सजा दी जाए। तो चर्चा चल रही थी कि क्या इसके लिए जिम्मेदार चील है, या सांप है, या वो रसोइये हैं, या राजा है। तो जब निर्णय हुआ कि क्यों ना हम इसकी सजा चील को दें, तो चित्रगुप्त ने कहा कि चील की कोई गलती नहीं है, उसकी तो गलती से पंजे से छूटकर ये सांप बर्तन में गिर गया। तो फिर विचार किया गया क्यों ना उस सांप उसी को सजा दी जाए, क्योंकि उसी के जहर से हजारों लोगों की मौत हुई थी। लेकिन चित्रगुप्त ने कहा कि सांप की कोई गलती नहीं है, वो तो हमेशा से ही जहरीला था, लेकिन वो तो अचानक चील के पंजे से छूटा और उस बर्तन में गिर गया, उसका कोई इंटेंशन नहीं था। तो फिर विचार किया गया कि क्यों ना उन रसोइयों को, जिन्होंने इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से खाने को लोगों को परोस दिया, उनको इसका जिम्मेदारी दी जाए। तो चित्रगुप्त ने कहा उनको तो पता ही नहीं था कि खाने में सांप गिर चुका है। अंत में विचार हुआ कि वो राजा जिसने इस पूरे भोज को ऑर्गेनाइज किया था, जिसने इतने सारे लोगों को आमंत्रित किया था, उसी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। तो कहा कि राजा की तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, राजा को आप इसमें सजा नहीं दे सकते। इस बात पर निर्णय करना मुश्किल था कि इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। बात चल ही रही थी, कुछ समय गुजर गया, और इसी बीच में राजा ने एक बार फिर प्रायश्चित करने के लिए अपनी प्रजा को भोज के लिए बुलाया। और जब प्रजा को भोज पे बुलाया, तो वहां पर जब लोग जा रहे थे, अचानक वहां एक औरत आई और उसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम ये राजा बहुत बड़ा पापी है। ये राजा लोगों को पहले खाने के लिए बुलाता है और उस खाने में जहर मिलाकर और लोगों को मार देता है, इसलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लोग डर गए और उसके कहने से बहुत सारे लोगों ने निर्णय किया कि हम इस राजा के भोज में नहीं जाएंगे, और राजा के भोज में कोई भी नहीं पहुंचा। ये सब कुछ देखकर वो महिला बहुत खुश हुई। पता चला
क्योंकि इस बात पर निर्णय यमराज के न्यायालय में हो ही रहा था, तो उनको इस पूरी घटना के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि ये औरत, इसको बहुत खुशी हुई इस बात से कि राजा का भोज कैंसल हो गया, तो क्यों ना इतने सारे लोगों की मृत्यु की जिम्मेदारी और फल इस महिला को ही दे दिया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई दूसरा कर्मा कर रहा होता है तो उसको देखकर हम जज करने लग जाते हैं, कई बार हम क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, और कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो इसलिए अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी एंगर की वजह से है, जेलसी से भरी हुई है, या रिवेंज लेने के लिए है, तो जो आप इस यूनिवर्स को दे रहे हैं वही आपको वापस मिलेगा। इसलिए अपने इंटेंशन पर एक क्लोज वॉच रखिए, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते रहिए। ऐसे बहुत ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपसे इसी शो पर, द विनय शर्मा शो पर मिलते रहेंगे। हमारे अगले वीडियोस को वॉच करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये पॉजिटिविटी लोगों में स्प्रेड होते रहे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।